नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं किसकी कविता पढ़ने वाला हूं। जी हां, आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ने वाला हूं। कविता पढ़ने से पहले उनके जीवन काल के बारे में जान लेते हैं। मैं एक कविता की लाइन पढ़ूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान है कौन। इन्होंने साहित्य में एक अमर कविता दी है और ऐतिहासिक कविता भी मानी जाती है। आपने कहीं ना कहीं वो कविता पढ़ी होगी या सुनी होगी। मैं उस कविता की एक लाइन पढ़कर सुनाऊंगा तो आप समझ जाओगे मैं किस कविता की बात कर रहा हूँ। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झांसी कविता की, जिसकी रचना की थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी जी बचपन से ही काव्य ग्रंथों और कविताओं में रुचि रखती थी। कम उम्र में ही इनकी पहली कविता प्रकाशित हो गई थी। और एक आपको दिलचस्प बात बता दूं कि महान लेखिका कवित्री महादेवी वर्मा इनकी बचपन की सहेली थी, जिन्होंने कई कविताएं कहानियाँ लिखी हैं। उनकी एक कहानी मुझे याद आ रही है जिसका नाम था भक्तिन, जिसमें उन्होंने अपने साथ रहने वाली 60 साल की बुजुर्ग की कहानी लिखी है, जो उसकी जीवन गाथा है। चलिए हम दोबारा लौटते हैं सुभद्रा कुमारी के जीवन पर। का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ, जो कि एक क्रांतिकारी थे। वो भी अपने पति के साथ मिलकर महात्मा गांधी के आंदोलन में जुड़ गई। देशभक्ति की कविताएं लिखने लग गई। इसके चलते उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। वो कई कहानियां भी लिखा करती थी। ज़्यादातर वो कहानियों में रूढ़िवाद समाज के ऊपर प्रहार करती थी। 1948 में सड़क एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। आज उनके कोई देशभक्ति के ऊपर लिखी कविता नहीं पढ़ने वाला। उनके द्वारा लिखी गई मानवीय भाव को दर्शाती हुई एक कविता पढ़ने वाला हूँ। और वो एक ऐसा भाव है जिस भाव को हम अच्छा भाव नहीं मानते। उस भाव का नाम है रोना। इस कविता का नाम है उसका रोना। तुम कहते हो मुझको उसका रोना नहीं सुहाता, मुझको उसका रोना नहीं सुहाता। मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख सा जाता है। सच कहती हूँ इस रोने की छवि को जरा निहारोगे, इस रोने की छवि को जरा निहारोगे। बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदों पर मुतवली वरोगे। ये नन्हे से होठ और ये लंबी सी सिचकी देखो। छोटा सा गला और ये गहरी सी हिचकी देखो। कैसी करुणाजनक दृष्टि है। हृदय उमड़ आया। छिपे हुए आत्मीय भाव को ये उभार कर लाया है। हंसी बारी चहल पहल को ही बहुधा दर्शाती है। पर रोने में अंतरतम तक की हलचल मच जाती है, जिससे सोई हुई आत्मा जागती है। छूटे हुए किसी साथी को अपने पास बुलाती है। मैं सुनती हूँ कोई मेरा मुझको आहा बुलाता है। उसकी करुणापूर्ण चीख से मेरा केवल नाता है। मेरे ऊपर वो निर्भर है खाने पीने सोने में। जीवन की प्रत्येक क्रिया में हंसने में जो रोने में। मैं हूँ उसकी प्रकृति संगनी, उसकी जन्म प्रदाता हूँ। वो मेरी प्यारी बिटिया है। मैं ही उसकी माता हूँ। तुमको सुनकर चिढ़ाती है। मुझको होता है अभिमान। जैसे भक्तों की पुकार सुन गर्वित होते हैं भगवान।
इस कविता में आपको कौन सी पंक्ति सबसे अच्छी लगी कमेंट में बताना और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको एक नई कविता के साथ। प्रिया।